अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को आज हम न्यूरो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये हमारे पास न्यूरो एनाटॉमी का टॉपिक है। हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स पे। हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स पे। एक है हमारे पास ब्रेन और दूसरा जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड है। अब जब हम बात करेंगे ब्रेन की, तो ब्रेन में हमारे पास कहाँ पे ब्रेन स्टेम लोकेटेड है। हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन में एक पार्ट को हम फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा हमारे पास मिड ब्रेन है और इसके अलावा तीसरा जो है वो हमारे पास हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन जो हमारे पास फोर ब्रेन है उसको हम फ्रोजन सिफिलॉन भी बोलते हैं। मिड ब्रेन को हम मीजन सिफिलॉन बोलते हैं और जो हाइंड ब्रेन है उसको हम रोम्बोन सिफिलॉन बोलते हैं। सिफिलॉन। इसके अलावा हमारे पास जो मिड ब्रेन है उसको हम मीजन सिफिलॉन और हमारे पास जो हाइंड ब्रेन है उसको हम रोम्बो सिफिलॉन बोलते हैं। अब जब हमारे पास मिड ब्रेन स्टेम है तो वो कौन कौन से एरियाज को हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। जो हमारे पास मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, उन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम। लेकिन उनमें कौन कौन से पार्ट्स, जो हमारे पास ब्रेन स्टेम है वो बेसिकली कंसिस्ट है हमारे पास मिड ब्रेन, इसके अलावा हमारे पास हाइंड ब्रेन में कौन आते हैं, पॉन्स आता है और साथ में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इन तीनों को, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है। जब हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन स्टेम है तो ये चीज़ है कि मिड ब्रेन से, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा से बना है। लेकिन अब इसमें क्या क्या पास हुआ है, मतलब हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट जो ट्रैक्स है, अगर वो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स हो गए या असेंडिंग ट्रैक्स जो है उसको हम सेंसरी ट्रैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, असेंडिंग ट्रैक्स जो है वो हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक्स हो गए, डिसेंडिंग ट्रैक्स, तो नाम से जाहिर है कि डिसेंडिंग मतलब डाउनवर्ड आएंगे। तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है या कमांड है वो हमारे पास लाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बेसिकली हमारे पास जो मोटर कॉर्टेक्स है वहां से लेके आएगा कहाँ तक, लेके आएगा ऑर्गन्स तक। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व्स है वो हम पढ़ेंगे और इसका दूसरा जो रिलेशन है सेरेबेलम के साथ वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर किस तरह से है। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि हमारे पास मिड ब्रेन किस तरह से बना है, तो सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। मतलब जितने हमारे पास फ्रंटल लॉब हो गया, ऑक्सीपिटल लॉब हो गया, टेम्पोरल लॉब हो गया, पेराइटल लॉब हो गया, वो सारे हमारे पास इधर लोकेटेड है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्टेक्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास फ्रंटल लोब है तो वो हमारे पास एक मोटर कॉर्टेक्स है। पेराइटल लोब है तो वो हमारे पास कौन सा लोब है, वहाँ पे जितने हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन है बॉडी की, जितने डिसेंडिंग ट्रैक्स है वो जाके कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, वो हमारे पास पेराइटल लोब पे होते हैं, क्योंकि पेराइटल लोब जो है वो हमारे पास एक सेंसरी ट्रैक है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीपिटल लोब की बात करें, यहाँ पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे जितनी विजुअल इंफॉर्मेशन है या जितनी विजुअल कमांड्स है वो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब से आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टेम्पोरल लोब है वहाँ पे हमारे पास जो ऑडिटरी
हेयरिंग की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे दूसरा इंसुलर एरियाज और वर्निकीज एरिया वो सारे भी प्रेजेंट है। लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं कि हमारे पास जो कॉर्टेक्स है ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इसके बाद जो ये वाला है ये हमारे पास मिड ब्रेन है। इसके बाद ये हमारे पास पॉन्स है और ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और फिर मेडुला का जो एक्सटेंशन डाउनवर्ड आया है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब हम कनेक्शन पढ़ेंगे मिड ब्रेन स्टेम में कि हमारे पास जो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेरेबेलम है। तो हम इसकी कनेक्शन पढ़ेंगे कि इसका किस तरह से कनेक्शन बना है डिफरेंट। अब जब हम इसमें इनसाइड जितने एलिमेंट्स है उसके बात करते, अगर हम इसको ले लें, ये हमारे पास क्या है, ये ओवरऑल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हम इसको देखें तो ये नीचे से आया है और ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है। तो अगर आप ये देखें कि हमारे पास जितने सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास सबसे पहले ऑर्गन से जाते हैं अपवर्ड हेड की तरफ या हमारे पास ब्रेन की तरफ, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कमांड बनता है और फिर उसके बाद हम कोई रिएक्शन देते हैं। तो हमारे पास जितनी अपगोइंग सिस्टम है वो हमारे पास सेंसरी है, इसको हम सेंसरी बोलते हैं। अब हमारे पास जितनी ऊपर से अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कमांड आएगा कि हम क्या करें, रिस्पॉन्स में क्या दें, तो हमारे पास जितनी मोटर सिस्टम है उसको हम डाउन गोइंग सिस्टम बोलते हैं, मोटर सिस्टम ये हमारे पास डाउन गोइंग सिस्टम में आता है। इसके अलावा हमारे पास जो एंटीरियर लेटरल सिस्टम है, अब इसका क्या मतलब है, एंटीरियर लेटरल सिस्टम का ये मतलब है कि जितने हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है, अब हमारे पास क्रेनियल नर्व कितने हैं, हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है। तो हमारे पास ब्रेन स्टेम में 3 से लेकर 12 तक क्रेनियल नर्व के क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई वहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे सेरेब्रल सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन है, सेरेबेलर सिस्टम। अब सेरेबेलर का क्या मतलब है, हमारे पास जो पोस्टीरियर साइड है, यहाँ हमारे पास जो सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे सेरेबेलम प्रेजेंट है। तो सेरेबेलम और हमारे पास ब्रेन स्टेम का क्या कनेक्शन है, हमारे पास जो ब्रेन स्टेम है उसका जो मिड ब्रेन है वो कनेक्टेड है किसके साथ, सेरेबेलम के साथ, एक पेडंकल की थ्रू, कनेक्शन के थ्रू, और उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, क्योंकि ये सेरेबेलम का पेडंकल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। अब इसके बाद ये पॉन्स है, और पॉन्स के साथ क्या है, सेरेबेलम है, तो ये सेरेबेलम के साथ कौन सी पेडंकल की थ्रू होगा, मिडल सेरेबेलर पेडंकल की थ्रू। अब हमारे पास क्या है, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के टॉपिक को किया था, तो आपको वहाँ पे इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर हमारे पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो सेरेब्रम के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू। ये हम एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे, अप गोइंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे, डाउन गोइंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे, सेरेबेलर सिस्टम को भी पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एंटीरियर लेटरल सिस्टम जिसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है उस सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस सिस्टम को पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है एंटीरियर लेटरल सिस्टम, या हमारे पास जो यहाँ से क्रेनियल नर्व अराइज हुए। जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे पास जो ब्रेन स्टेम है उसमें हमारे पास 3 से लेकर हमारे पास कितने 12 तक क्रेनियल नर्व 12 तक की न्यूक्लियाई हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे पास ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास 2 है न्यूक्लियाई और है, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 भी होगा, तो हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 2 की न्यूक्लियाई है वो हमारे पास कहाँ पे होगी, वो हमारे पास लोकेटेड है ऑक्सीपिटल लोब में और फ्रंटल लोब में। जो हमारे पास ओल्फैक्टरी है और उसके अलावा ऑप्टिक है, वो दोनों हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लोकेटेड है। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर लेटरल सिस्टम के एंटीरियर लेटरल सिस्टम किस तरह से है। अब बात करते हैं हम एंटीरियर लेटरल सिस्टम के बारे में। जो हमारे पास एंटीरियर लेटरल सिस्टम है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व सिस्टम है।
यहाँ पे हम क्रेनियल नर्व के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स है वो एराइज हुई है, कहाँ से, ब्रेन स्टेम से। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ये हमारे पास पोन्स है, ये हमारे पास मेडुला है। अब जब हम बात करेंगे कि हमारे पास मिड ब्रेन के लेवल पे कौन कौन से नर्व्स अराइज हुए हैं, तो क्रेनियल नर्व 3 जो है, क्रेनियल नर्व 3 जिसको हम ओकुलो मोटर नर्व बोलते हैं, वो उसकी जो वो है उसकी न्यूक्लियाई वो हमारे पास कहाँ पे है, वो हमारे पास है मिड ब्रेन में। और मिड ब्रेन में ये किस लेवल पे है, तो ये हमारे पास सुपीरियर कोलिकुलस जो होता है उस लेवल पे प्रेजेंट है। कहाँ पे, सुपीरियर कोलिकुलस, उस लेवल पे हमारे पास थर्ड नर्व की न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ नर्व है। फोर्थ नर्व जो है उसको हम ट्रोक्लियर नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि उसका नाम है ट्रोक्लियर नर्व। उसकी न्यूक्लियाई भी हमारे पास मिड ब्रेन में है, लेकिन लोअर लेवल पे। और ये किस लेवल पे होगा, ये हमारे पास इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे होगा, इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पोन्स है। तो पोन्स में हमारे पास एक ही नर्व एराइज हुआ है अपर पोन्स में। इसको हम पोन्स जो है वो हमारे पास अपर लेवल मतलब अपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर पोन्स लोअर पोन्स। तो अपर पोन्स में हमारे पास एक ही नर्व एराइज हुआ है और उसकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है क्रेनियल नर्व 5 के। जाएगा कि इसका एक मेसेंसेफेलिक ब्रांच है, दूसरा पोन्टाइन ब्रांच है और तीसरा जो है वो स्पाइनल ब्रांच है। लेकिन यहाँ तक हम सिर्फ ये पढ़ेंगे हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है और ट्राइजेमिनल नर्व के फर्दर 3 ब्रांचेस है जहाँ पे ये इनर्वेट करता है। ये क्या है, ये फेस जो है, फेस को हमारे पास जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है फेस की, ये हमारे पास सेंसरी नर्व है, तो ये हमारे पास वो इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे फेस पे फिर इसकी 3 डिवीजन है, वो मैं आगे बता रही हूँ कि किस तरह है। लेकिन सिर्फ इस लेवल पे आप ये जाने कि पोन्स के लेवल पे हमारे पास एक ही नर्व एराइज है और उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। अब हमारे पास ये पोन्स है, पोन्स खत्म हो रहा है और मेडुला स्टार्ट है, तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोन्टो मेडुलरी सल्कस या जंक्शन, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो पोन्टो मेडुलरी जंक्शन जो है, जब हम पोन्स के बात करेंगे तो लोअर पोन्स में हम ये 3 नर्व्स भी पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि हमारे पास लोअर पोन्टाइन रीजन पे क्या है, ये 3 नर्व एराइज है, क्रेनियल नर्व 6, क्रेनियल नर्व 8 और जो हमारे पास है क्रेनियल नर्व 7, 8, और ये तीनों नर्व जो है ये हमारे पास एराइज है। अब जब हम इसके बात करें कि हमारे पास कौन सा व्यू है, ये हमारे पास सुपीरियर व्यू है। जब हम ये हमारे पास फ्रंटल व्यू है। तो फ्रंटल व्यू में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो ये 2 टाइप्स हमने मतलब दोनों साइड से हमने इसको एराइज किया, इसलिए कि हमारे पास ये फ्रंटल व्यू में, फ्रंट में ये हमारे पास, मैंने कहा कि हमारे पास क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे पास 12 पेयर्स है। तो पेयर्स है तो दोनों तरफ से एराइज हुई है। अब हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 6 है, क्रेनियल नर्व 6 को हम कौन सा नर्व बोलते हैं, वो हमारे पास है एब्ड्यूसन नर्व। क्रेनियल नर्व क्या है, क्रेनियल नर्व 6। अब हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 7 है, ये वाला क्रेनियल नर्व 7, तो इसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक मोटर नर्व है और सारे फेस के जितने फेस के हमारे पास मसल्स है उसको हमारे पास फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई करता है। उसके साथ जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है उसको भी ये सप्लाई कर रहा है, टंग को भी थोड़ा बहुत सप्लाई सेंसरी सेंसेशन देता है। इसके अलावा हमारे पास 8 नंबर नर्व है, क्रेनियल नर्व 8। क्रेनियल नर्व 8 जो है उसका नाम है हमारे पास वेस्टिबुलो कोक्लियर कॉम्प्लेक्स, कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है, ये वेस्टिबुलो का मतलब
है कि हमारे पास एयर के जो इनसाइड जो फ्लूइड्स होते हैं वहाँ पे वो बैलेंस का काम करते हैं। तो जी हमारे पास बैलेंस की रिलेटेड और कोक्लियर जो हेयरिंग ऑडिटरी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ले जाता है। सारे नर्व्स को मैं एक एक पढ़ूंगी, इसके फंक्शंस को पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे हमारे पास सिर्फ 3 नर्व्स अराइज हुई है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारे पास वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, फेशियल नर्व एंड एब्ड्यूसर नर्व। इसके बाद हमारे पास क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 है। जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 है वो हमारे पास एट द लेवल ऑफ मेडुला अराइज हुए हैं। हमारे पास जो क्रेनियल नर्व 9 है उसको हम ग्लासोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व 9 ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ये हमारे पास अराइज हुआ है कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ मेडुला। अब हमारे पास एक दूसरा नर्व है जो एट द लेवल ऑफ मेडुला है, वो है हमारे पास क्रेनियल नर्व 10, जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं। वेगस नर्व। और इसके अलावा हमारे पास एक और नर्व है जिसका नाम है एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल, इसकी 2 ब्रांचेस है, ये 2 ब्रांचेस से बना है। एक्सेसरी जो है ये इसका मेडुला से है और स्पाइनल ब्रांच जो है वो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड से अराइज है। तो ये हमारे पास है एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। तो टोटल हमारे पास 12 नर्व है। अब 12 वाला नर्व जो रह गया है वो हमारे पास अराइज हुआ है एट द लेवल ऑफ मेडुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये किस लेवल पे हुआ है? मेडुला को अगर हम इनसाइड इसकी न्यूरो एनाटॉमी, अब हम दूसरा जो लेक्चर में दूंगी आपको वहाँ पता चल जाएगा कि हमारे पास फोन्स में क्या है। हमारे पास ऑलिव्स है और पिरामिड्स है। तो जो पिरामिड्स ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 हमारे पास पिरामिड्स है और ये 2 ऑलिव्स है। तो ये पिरामिड और ऑलिव के जो जंक्शन है या सल्कस है, पिरामिड और ऑलिव के जो जंक्शन है या सल्कस है, तो उससे हमारे पास 12 नर्व जो है ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनेटेड है। 12 नर्व की न्यूक्लियस यहाँ पे, ये जो हमारे पास 12 नर्व है। और 12 नर्व को हम कौन सा 12 नर्व हमारे पास कौन सा नर्व है? क्रेनियल नर्व 12, वो हमारे पास है हाइपोग्लॉसल नर्व। ये थे हमारे पास नर्व। जब आपको कोई कहे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया है तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियर, तो आप सिंपली बता दी जो हमारे पास मिड ब्रेन है उसकी लेवल पे हमारे पास सिर्फ 2 ही नर्व्स अराइज है, क्रेनियल नर्व 3 एंड 4, जिसको ओकुलोमोटर या ट्रोक्लियर नर्व बोलते हैं। हमारे पास सारे नर्व जो है वो इंटीरियरली आए हैं, लेकिन जो क्रेनियल नर्व 4 है वो पहले पोस्टीरियरली गया है फिर इंटीरियरली आया है। ये हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व है। ये ऐसा नर्व है अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए या कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास वो कौन सा क्रेनियल नर्व है जो पहले पोस्टीरियर गया है फिर इंटीरियर आया है, तो वो हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास पॉन्स के लेवल पे एक ही नर्व अराइज है और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व। अगर आपको इस तरह से एमसीक्यूज आ जाए कि एट द लेवल ऑफ अपर पोंटाइन रीजन, पोंटाइन पॉन्स मतलब कि वहाँ पे कौन सा नर्व अराइज है, तो आप सिंपली कहते हैं कि हमारे पास क्रेनियल नर्व 5 अराइज है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोंटोमेडुलरी जंक्शन है या सल्कस है, वहाँ पे 3 नर्व जो है वो अराइज हुई है, क्रेनियल नर्व 6, क्रेनियल नर्व 7 एंड क्रेनियल नर्व 8। क्रेनियल नर्व 6 को हम कौन सा नर्व बोलते हैं? वो हमारे पास एब्ड्यूसर नर्व है। क्रेनियल नर्व 7 को हम फेशियल नर्व बोलते हैं और क्रेनियल नर्व 8 को वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेडुला के लेवल पे 3 नर्व्स अराइज हुए हैं, 4 नर्व्स, लेकिन एक तो ये वाला है तो 4 नर्व्स टोटली अराइज हुए। जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 9 है उसको हम ग्लासोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं।
क्रेनियल नर्व 10 वैगस नर्व है। क्रेनियल नर्व 11 जो है वो स्पाइनो एक्सेसरी नर्व है, जिसके 2 पार्ट्स है। एक्सेसरी जो है वो मेडुला से ओरिजिनेटेड है और स्पाइनल पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ऑब्वियसली अराइज हुआ है। लास्ट में क्रेनियल नर्व 12 है, वो उसका नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व, और ये हमारे पास जो है वो ये जंक्शन जो है पिरामिड और ऑलिव के दरमियान जो जंक्शन है वहां से अराइज हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व के क्या फंक्शंस है। अब ये पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम न्यूरो एनाटॉमी की बात करें तो ये वाला भी हम पढ़ेंगे कि अब इसके फंक्शंस क्या है। हमारे पास